सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। निज विवेक के आदर से मनुष्य का जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब संसार के वस्तु व्यक्तियों की गुलामी मिट जाएगी। अभी हम ये संसार शरीर को सच्चा मानकर इनकी गुलामी कर रहे हैं। ये गुलामी क्यों है? क्योंकि हमने इस बात को समझा ही नहीं कि मनुष्य शरीर इस गुलामी से मुक्त होने के लिए मनुष्य लेते हैं, जिनसे तो धोखा मिलना ही है। जो कुछ दिख रहा है, मिला हुआ लग रहा है, ये नष्ट होगा, धोखा देगा। जो किसी का आश्रय ना ले, भगवान का आश्रय ले, उसके कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। निज ज्ञान पर कभी तो व्यक्ति की गुलामी से बचा जा सकता है। निज ज्ञान यानी कोई साथ नहीं रहेगा। जो सहारा लेना है तो उसका लो, जो सदा से है और सदा रहेगा। भगवान कहते हैं "वो मुझ में ही है"। तो भगवान में होते हुए हम भगवान की तरफ ना होकर के धन जमीन मकान, हम इनके पीछे पड़े हैं। प्रकार बच्चा तो माँ की गोद में बैठा है, पर वो खिलौने के लिए रो रहा है। भगवान की गोद में होकर के हम संसार के खिलौनों के लिए रो रहे हैं, और ये खिलौने मिलने पर भी ये टिकेंगे नहीं। रुपयों से आप अस्पताल जा पाएंगे, डॉक्टर इकट्ठा कर पाएंगे, पर रोग मिटना या शरीर का टिकना, इसका भरोसा नहीं है। जिसने भगवान का आश्रय लिया वो मरते और मर करके भी अमर हो जाता है। ये विवेक केवल मनुष्य में है और किसी योनि में नहीं। मनुष्य ही सही गलत समझ सकता है और गलत को छोड़ भी सकता है। हमें आंखों से ये संसार, हमारे कितने हजार लोग साथ में मर रहे हैं, ये संसार साफ साफ नष्ट होता हुआ दिख रहा है, पर तो भी हम ये सोचे कि मैं नहीं मरूंगा, तो ये तो विवेक का अनादर है। भगवान सबके सुहृद है। हमारे पास पक्का आश्रय है तो कच्चा आश्रय क्यों लेना? भगवान पर विकल्प रहित विश्वास करो। तो गहरा आश्रय जागो और सदा आनंद में रहो, यानी प्रेम में मग्न हो जाओ। यही मनुष्य की मांग है। एक तो निर्विकार जीवन यानी निज ज्ञान का आदर, और एक है परम प्रेम की प्राप्ति यानी विकल्प विकल्प रहित विश्वास भगवान पे। नारायण नारायण नारायण। नारायण बहुत अच्छा लिखा है। राधिका। वास्तव को सच्चा मानते हैं पर वास्तव में हम उनकी गुलामी करते हैं। संसार के सहारे सब कच्चे हैं, वास्तव में हम सब परमात्मा की शरण में हैं। जो कुछ हमें दिख रहा है वह नष्ट होने वाला है। ज्ञान में संदेह मत तरफ न होकर वो मौज में जीते हैं, रहते हैं और मरने के बाद अमर हो जाते हैं। मनुष्य को यह विवेक दिया है कि वह सत और असत पहचान पाते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम सत को है और असत को पाते हैं। निज ज्ञान में संदेह न करने से मनुष्य वस्तु की गुलामी नहीं कर सकता। भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, बस हम ही संसार को चाहते हैं। हमारे पास ऐसी शक्ति है, हम परमात्मा की भूख मिटा सकते हैं। परमात्मा का प्रेम मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। परमात्मा पर विकल्प रहित विश्वास रखना है। हम वास्तव में हाड़ मास शरीर नहीं है, हमारा आत्म स्वरूप है जो निर्विकार है। नारायण नारायण नारायण। हाँ, इसमें एक जगह लिखा है कि तुमने कि मरने के बाद अमर हो जाते हैं, तो वो जीते जी अमर हो जाते हैं। मौत तो शरीर को आती है, उनको तो हर समय अमरता का ही अनुभव होता है। जी मेरा। उनकी मौत आती नहीं। ठीक है, बाकी अच्छा है। और है
तो देवकी जी हमें सुनाएंगे आज मुख सत्संग नित्य योग, लेकिन उससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। आज अध्याय का 50वां श्लोक है। अध्याय 11 श्लोक 50। संजय उवाच। अध्याय 11 श्लोक 50। संजय वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयमास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कहते हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन को ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप, देव रूप दिखद्विभुज मानस रूप होकर इस अब आप में से जो पाठ करना चाहते हैं, तारा देवी। राम राम जी साहब। राम। संजय उवाच नूनं वासुदेवस्य तथोक्त्वा स्वयं रूपं वपुर्महात्मा। हाँ, पहले से बहुत अच्छा है। बहुत थोड़ी थोड़ी भूल है। राम राम। राम 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 महाराज जी। सुनील दास जी। राम राम। वास भूयः आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। बहुत अच्छा। राम राम, प्रणाम जी साहब। प्रणाम। रेखा। संजय उवाच राम राम। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा रूपं दर्शयामास आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुण्यवपुर्महात्मा। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। ज्योति अग्रवाल। बोलो। हाँ, राम प्रणाम जी साहब। राम राम। संजय उवाच सुदेवस्तथा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। बहुत अच्छा।
प्रणाम। तो अभी हम देवकी जी को कोर्स बनाते हैं, वो सत्संग पर विचार करते हैं। हाँ देवकी जी सुनाइए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बात चल रही थी कि वो सत्संग नीति योग की पुस्तक का कौन सा पेज है, कौन सा पैरा है? 48 पर है। कितना पेज? 48 सुकाट है। पैराग्राफ के ऊपर 48। ऊपर से सुनाई। पहला पैराग्राफ 5वीं लाइन समझो आप। सुनाई। श्रम से प्राप्त होने वाली वस्तु मानव मात्र के लिए सर्वदा सुलभ नहीं है, वरन श्रम रहित होने से जिसकी प्राप्ति होती है। हाँ, इसका क्या मतलब है इस वाक्य का? परिश्रम से जितनी वस्तुएं पैदा होती है उसमें डिफरेंस रहेगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे एक तो परिश्रम है, वो मजदूर करता है, एक मिस्त्री करता है। जो जो प्राप्त वो उसमें अंतर है पैसे में। हाँ एक लेक्चरर है, एक थर्ड ग्रेड टीचर है, एक सेकंड ग्रेड टीचर, एक फर्स्ट ग्रेड। श्रम तो करते ही है ये, लेकिन प्राप्ति में सब में कोई अगर खेती करते हैं हाँ अब या हानि होती है, हाँ समान नहीं हो सकते सब। तो परिश्रम में सब समान नहीं हो सकते, इसलिए फल में भी सब समान नहीं होते। लेकिन श्रम रहित होने पर, जैसे मनुष्य काम करने में सब समान नहीं है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन अगर सारे ही नींद लेते हो तो सब बराबर ही है रेस्ट में। हाँ तो इसी तरह से जितने भी साधन, तो साधन में अलग अलग श्रम होता है और अलग अलग ही उनको जीवन में शांति मिलती है, अथवा किसी को थोड़ी शांति मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। सत्संग सब लोग करते हैं। तो आप देखो, मूक सत्संग ऐसा है, अगर वो सही सही में सबको एक ही तत्व में स्थिति, अर्थात विश्राम में सब एक हो सकते हैं, हाँ लेकिन परिश्रम में सब एक नहीं हो सकते। तो अब विश्राम कैसे मिलता है? तो शरणानंद जी महाराज की न करने योग्य कार्य को छोड़ दें और करने योग्य कार्य को बिना फल की इच्छा के सबके हित के लिए करें, तो स्वतः ही विश्राम मिलता है। जैसे हमारे जीवन में हम साधारण भाषा में देख लें कि जैसे घर में गृहिणी है, वो घर का काम तो पड़ा है और वो विश्राम कर रही है, तो उसको शांति मिलेगी? उसको बार बार लगेगा अभी बच्चों को स्कूल जाना है, मैं लेटी हुई हूँ, अभी वो पति को ऑफिस जाना है, मैं लेटी हुई हूँ। तो कर नहीं किया करे विश्राम से ही हम अपने जीवन में कर्तव्य कर्मों को तो करें पूरा, बिना फल की इच्छा के, केवल सब
सबके हित के लिए, और अकर्तव्य कर्म को छोड़। कोई व्यक्ति न करने लायक काम करता है तो उसको हलचल रहेगी कि विश्राम मिलेगा? कोई मनुष्य चोरी करता है तो हलचल रहेगी, या कोई मनुष्य झूठ बोलता है तो हलचल रहेगी कि विश्राम मिलेगा? तो हम अपने मन में विचार करके विश्राम चाहिए। विश्राम अर्थात शांति। तो करने योग्य कार्य को पेंडिंग न छोड़े, उसको कर डाले। तो वो मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, मेरे बच्चों का काम कर रही हूँ, मेरे पति के लिए काम कर रही हूँ, इस जगह अगर वो ये विचार करे कि मैं सबके हित के लिए कार्य कर रही हूँ, परिवार के सदस्यों के लिए भी हित के लिए कार्य कर रही हूँ, इसके बदले में मुझे कोई न पुण्य चाहिए और न इसके बदले में मुझे कोई मान बढ़ाई चाहिए, कि पतिदेव ये कहेंगे देखो कितना काम करती है, कि सास हमारी प्रशंसा करेगी इतना काम करती है। तो यदि हम फल की इच्छा से करेंगे तो हमको विश्राम नहीं मिलेगा, फल में अटक जाएंगे। अगर किसी ने ये मेरी चाहे काम कर करके मर जाओ, इसके मुंह से ये बात नहीं निकलती कि मेरी बहू बहुत अच्छे है, काम करने वाली है, सेवा करती है, तो आपने सेवा तो करी, आपको उसका जो वास्तविक फल है वो नहीं मिलेगा। के लिए कर दी, किसी फल की इच्छा नहीं। कोई हमें सराहे तो कोई बात नहीं है, कोई हमें बिसराए तो भी कोई बात नहीं। अपना काम था बढ़िया ढंग से करना। अच्छा बिसरा रहे हैं तो अपने देखो कि कोई गलती तो नहीं करी, भाई गलती करी है तो उसको अगली बार सुधार लेंगे, और गलती बताने वाले के लिए मन में ताई तो आगे से मेरा सुधार होगा। पर हमारे मन में यदि मान बढ़ाएगी इच्छा होगी तो गुस्सा आएगा कि इनके लिए तो काम करके मर जाओ, इसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि ये बहुत अच्छी है। तो ये जितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत महत्व रखती है। विश्राम की प्राप्ति उसी को होती है जो बिना किसी इच्छा कहीं रास्ते में भी चल रहे हैं, तो अगर कहीं पर कोई नुकीला पत्थर रास्ते के बीच में पड़ा है तो उसको उठा के एक तरफ कर दिया कि भाई किसी को ठोकर चोट लग जाएगी। तो देखा कहीं रास्ते में कोई भूखा बैठा है, तो हम जा रहे हैं अपने ऑफिस टिफिन लेके, तो हमने अपने टिफिन में से उसको भोजन दे दिया कि क्या अपने क्या फर्क पड़ता है, अपने कोई बाजार से लेके ही खा लेंगे, ये बेचारा भूखा है इसको दे दिया। फिर देखो आपके मन में कितनी शांति होती। सबके हित की दृष्टि से अगर कार्य करेंगे तो बहुत शांति रहेगी, और जो कार्य नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो शांति रहेगी। इसके उल्टे जो करना है वो उसको पेंडिंग रखेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, जो नहीं करना है वो करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आती है ना? किसी को नहीं आती है तो हाथ खड़ा करे, फिर इस विषय में बात की जाए, फिर आगे बढ़े। हाँ देवकी जी बोलिए। श्रम से प्राप्त होने वाली वस्तु मानव मात्र के लिए सर्वदा सुलभ नहीं है, वरन श्रम रहित होने से जिसकी प्राप्ति होती है वह मानव मात्र के लिए साध्य है। अच्छा अब आप बताइए कि क्या परमात्मा को हम परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परिश्रम से प्राप्त, परिश्रम संसार के लिए।
परिश्रम तो संसार के कार्यों के लिए होता है। अब भगवान को यदि हम परिश्रम के बदले प्राप्त करें कि भाई हमने इतना काम कर लिया तो भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे, अथवा यहाँ तक भी हमने इतनी माला फेरी है तो अब भगवान मिल जाएंगे, अथवा हमने इतना पाठ किया, इतनी पूजा करी तो भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान किसी साधन के, किसी परिश्रम के बल पर नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं प्रेम से। कर्माबाई ने क्या किया था? कौन सी मेहनत करी थी? जो खिचड़ा घर में बनाते हैं वो भी बना के ले आई और कहा महाराज जी ये आपके लिए लाई हूं, आप प्रसाद पाओ। अब भगवान है जो देख रहे हैं, अब वो देख रही है कि कब थाली में से ये कुछ उठा के खावें और कब मेरे को शांति मिले। तो भगवान है वो सरल विश्वास और प्रेम को देखते, वो परिश्रम को नहीं देखते। बड़े बड़े तपस्वी हजारों वर्षों तक तपस्या करके थक जाते हैं। एक तपस्वी की बात आती है कि वो इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो उनको बीत गए बहुत सारे वर्ष, तपस्या कर रहे हैं। तो नारद जी उधर से निकले तो उन्होंने प्रणाम करके कहा महाराज मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कब भगवान के दर्शन होंगे? आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, मेरे को बताना। ठीक है भाई। भगवान के पास गए तब पूछा, वो व्यक्ति वो इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है इतने वर्षों से, आप कब दर्शन देंगे? बोले इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद। तो उसे आके बताया तो वो नाचने लगा। ओहो मुझे भगवान के दर्शन होंगे? वो इस बात को उसने देखा ही नहीं कि इमली के पेड़ के पत्ते कितने हैं और कितने वर्ष के बाद होंगे। ओ मुझे भगवान के दर्शन होंगे, ऐसे करके नाचने लगा। भगवान वही प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा अभी मेरी बेइज्जती करानी थी क्या आपको? आपने मुझे कहा था, अब आप अभी प्रकट हो गए। बोले उस समय में जैसी इसकी साधना थी मैं तो उस हिसाब से बोला था, अभी इसको इतना प्रेम उमड़ गया तो फिर अब प्रेम के सामने तो कोई समय की कीमत ही नहीं है। प्रेमी को भगवान इग्नोर नहीं कर सकते, प्रेम के डोर में बंधे हुए चले आते हैं। तो भगवान श्रम से नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं प्रेम से। प्रेम से, विश्राम से। विश्राम का अर्थ है कि जो करने योग्य कार्य करता है, न करने योग्य नहीं करता है, और कर्मयोग की दृष्टि से ममता आसक्ति कामना का त्याग करके और आनंद में रहता है। भगवान आनंद रूप से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही जो ज्ञान की दृष्टि से ये सब संसार परिवर्तनशील है और असत है, नाश में जा रहा है, मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ममता और कामना का त्याग करता है तो भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। तो विश्राम से भगवान मिलते हैं, परिश्रम से नहीं मिलते। परिश्रम से तो संसार की वस्तुओं की कोशिश की जाती है, वो भी सब मिल जाए ऐसा नियम नहीं है। आदमी कितनी कोशिश करता है रुपये कमाने की और पूरी जिंदगी दो दसाना में ही रहता है। दो दसाना समझते हैं कि पूरी जिंदगी पूरी पेट भराई सी होती है बस। तो परिश्रम से अगर होता तो उसको हो जाना चाहिए था। उसकी इच्छा थी मेरे पास लाखों करोड़ों हो जाए, तो नहीं होते। तो परिश्रम से संसार की वस्तुएं मिल सकती है अथवा नहीं भी मिल सकती है, पर भगवान है वो परिश्रम से नहीं खरीदे जाते। वो तो प्रेम के वशीभूत होकर अथवा उनके कहे हुए साधनों के अनुसार जीवन बनाए, न करने योग्य कार्य छोड़ दे और करने योग्य कार्य है उसको पेंडिंग ना रखे,
और कर्म का कोई फल न चाहे, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करे अथवा संसार के हित के लिए करे, तो उसको विश्राम मिलेगा। हाँ जी, आगे। इस दृष्टि से सत्संग मानव मात्र के लिए साध्य है। प्रत्येक प्रवृत्ति से पूर्व और प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में जो श्रम रहित स्थिति स्वतः आती है, उसमें आस्था करने से बड़ी ही सुगमता पूर्वक सत्संग सिद्ध होता है। अब ये सनातन जी महाराज का अलग ही विज्ञान है। हर एक के समझ में आता नहीं। सनातन जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक कार्य के पहले विश्राम है और प्रत्येक कार्य के अंत में विश्राम है। कब? कि जब वो कार्य केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाए अथवा संसार के हित के लिए किया जाए, अपना उसमें कोई स्वार्थ ना हो। अच्छा, वो उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है तो वो पहले खड़ा था ना, फिर दौड़ा, और दौड़ते दौड़ते फिर खड़ा ही होगा। तो सिद्ध क्या हुआ कि दौड़ से पहले विश्राम और दौड़ के अंत में विश्राम। ऐसे ही संसार में हम जितने कार्य करते हैं, वो अगर हम स्वार्थ के लिए करेंगे तो न पहले विश्राम है, न बाद में विश्राम है, न कार्य करते विश्राम है। लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से करेंगे तो पहले भी शांति है और कार्य करते हुए भी शांति है और कार्य के अंत में भी शांति है। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं। आप जैसे किसी मेले में गए, अब तो आजकल मेले में जाने का कोई मौका मिलता है कि नहीं पता नहीं। हमें तो अपने बचपन में याद है, कभी रामदेव जी का मेला होता था, कभी गोपाष्टमी का मेला होता था, और कभी क्या क्या भी याद नहीं। इतने मेले हुआ करते थे कि वो घर से हम लोग माताजी पिताजी से कहते भाई मेले में जा रहे हैं, तो कुछ वो पैसा देते और फिर मेले में जाके गुब्बारे खरीदना और कुछ खाना और मस्ती करना। तो वो कोई अगर मेले में जाता है तो इसी तरह से मनुष्य इस संसार के मेले में अगर ये बात याद रखे कि सबकी सेवा करनी है, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उसको विश्राम मिल जाएगा। और अगर वो कुछ बदले में चाहेगा तो विश्राम नहीं मिलेगा। तो इस संसार के मेले में एक ही बात है कि अगर किसी को विश्राम चाहिए तो बिना किसी स्वार्थ के, सबका हित की दृष्टि से अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, तो उसको विश्राम मिल जाएगा। जैसे दौड़ से पहले विश्राम है, दौड़ के बाद में विश्राम है, और दौड़ करते हुए भी वास्तव में विश्राम है, पर वो हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन वास्तव में तो जो पहले और पीछे होता है वो बीच में भी रहता है। तो यदि हम संसार के कार्यों को स्वार्थ पूर्वक करेंगे तो दौड़ में जैसे परिश्रम होता है ऐसे परिश्रम हो जाएगा, न तो पहले शांति होगी न बाद में शांति होगी। तो इसलिए अगर किसी को विश्राम, अच्छा विश्राम है वो भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। चाहे विश्राम कह दो और चाहे परम शांति कह दो और चाहे परमात्मा कह दो। ये अभी जो वाक्य पढ़ा था एक बार फिर पढ़ दीजिए। हाँ, प्रत्येक प्रवृत्ति से पूर्व और प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में जो श्रम रहित स्थिति स्वतः आती है, उसमें आस्था करने से बड़ी ही सुगमता पूर्वक सत्संग सिद्ध होता है। तो कौन सी प्रवृत्ति के अंत में विश्राम आता है और कौन सी प्रवृत्ति के शुरू में विश्राम रहता है, इस पर यदि विचार करें तो स्वार्थ रहित प्रवृत्ति के पहले भी विश्राम है और स्वार्थ रहित प्रवृत्ति के बाद में भी विश्राम है।
और वो प्रवृत्ति के समय भी विश्राम है। लेकिन अगर स्वार्थ पूर्वक अथवा किसी को दुख पहुंचाने के लिए यदि हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो पहले भी अशांति है, उस क्रिया करते हुए भी अशांति है, और क्रिया के अंत में अशांति बचेगी। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर विश्राम चाहिए तो दो बात है आज के लिए सार। समय पूरा होने वाला है, इसलिए बता रहा हूं कि न करने योग्य कार्य करेंगे नहीं, पक्का निश्चय, और करने योग्य कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, और बदले में कोई फल नहीं चाहेंगे। घर में काम कर रहे हैं तो सबके हित की दृष्टि से करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहिए। बाहर भी कर रहे हैं तो सबकी सेवा की दृष्टि से करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यापारी मुफ्त में सामान बेचे। इसका अर्थ है कि सही दाम, सही तोल और सही चीज बाजार भाव से सबको दे, और ये मन में सोचे कि सबको अच्छा सामान मिले, सही तोल हो, और सबके हित की दृष्टि से कार्य करे, तो वो व्यापार करते हुए भी सद्य सेठ जी की तरह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये आज के सत्संग का सार है। अब करीब 1 मिनट बचा है, इसलिए सभी लोग उसी विश्राम को प्राप्त करें जो विश्राम की अभी बातें हम कर रहे हैं। सब तरह की क्रिया और सब तरह के चिंतन को त्याग करके और विश्राम में रहें।